Hi, I'm Dev. Today is day 17 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है यू कैन स्टार्ट लिविंग एट एनी एज। तुम अपना जिंदगी किसी भी एज में शुरू कर सकते हो। ये जो लेसन है मेरे को एक स्टोरी सुन के समझ आया कि कोई भी बंदा अपना लाइफ कभी भी शुरू कर सकता है, अपनी तरह से जीना। देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्यों, ऑलमोस्ट एवरीबडी लिव्स देयर लाइफ बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। मतलब उनको अपना काम करने के लिए, अपना मन का करने के लिए उनको चांस ही नहीं रहता। समझ रहे हो? तो ये जो स्टोरी है ये मेरे को सुन के बहुत इंस्पायरिंग लगा, इसीलिए मैं ये यहाँ पे शेयर करने के लिए आया हूँ। फौजा सिंह करके एक दादाजी थे जिनका डेथ अभी कुछ दिनों पहले हुआ। ये मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा था। मतलब मेरा भाई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका करंट अफेयर्स में ये वाला पढ़ा था कि द ओल्डेस्ट मैराथन रनर डाइड एट द एज ऑफ 114। वो अकेला बंदे थे जो 100 के पार मैराथन कंप्लीट किए थे। वो जब छोटे थे तो 5 साल तक चल ही नहीं पा रहे थे ड्यू टू हिज वीक लेग्स। 1911 में उनका जन्म हुआ था। तो ड्यू टू हिज वीक लेग्स, पता है ब्रिटिश लोगों का प्लंडरिंग में किसी को खाना नहीं मिलता था। वीक लेग्स के वजह से 5 साल तक वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने दौड़ना शुरू किया। मतलब उसके बाद तो उनका लाइफ नॉर्मली चला, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया था, वो खेतों में काम करते थे, सब करते थे। और कुछ दिन के बाद वो यूके शिफ्ट हो गए अपने बेटे के पास। लेकिन वहां जाने के बाद वो जब बुजुर्ग थे तब उनका बेटा का देहांत हो गया। उससे बहुत उनको दुख हुआ और वो दुख कम करने के लिए दौड़ना शुरू किए। एंड एट द एज ऑफ 89 स्टार्टेड रनिंग मैराथन्स एंड कंप्लीटेड देम। उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे फास्टेस्ट मैराथन रनर अबव 90, ओनली मैराथन रनर अबव 100, और उनका डेथ 114 साल पे रोड एक्सीडेंट में हुआ। वो भी ऐसा नहीं कि उनका नेचुरल डेथ हुआ है। अगर अगर वो अननेचुरल डेथ नहीं होता तो और ज्यादा बच सकते थे। उनका जिंदगी अपने हिसाब से जीना 89 साल में शुरू किए थे। उनको दौड़ना अच्छा लगता था तो वो मैराथन्स दौड़ते थे। तो सोचो 89 से 114 उन्होंने कब रिटायर लिया था वो वाला मेरे को याद नहीं, लेकिन 89 से 111 समझो ऑलमोस्ट कितने साल हुए, 99 120 25 ईयर्स उन्होंने रनिंग किया, अपने मन का किया। वो शुरू ही 89 से किए थे, तो तुम कभी भी कर सकते हो। मेरे को पता है तुम्हारे पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें तुम अपने हिसाब से पूरा दिन नहीं जी सकते, लेकिन अपने आप को 1 घंटा दो जो तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। मतलब जो तुम्हें मन करे वो कर सकते हो। हर रोज ऐसे, हर 2-3 दिन में, या फिर हर रोज ट्राई करो, नहीं तो 2-3 दिन में ऐसा ट्राई करो कि पेंटिंग, जो जो भी तुम्हें मन करे, उसका पैसों से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। वो भी अगर पैसों का सोचते या फिर रिकॉग्निशन का सोचते और फेम का सोचते तो वो दौड़ नहीं पाते। उनको बस दौड़ना था, इसीलिए दौड़ रहे थे। तो ऐसे ही कुछ चीजें होंगी जिनको तुम्हें करने का मजा आता है या फिर करने का मन हो, तो वो करना चाहिए तुमको। मेन बात यह है कि हमारा जनरेशन जो है, जो मोबाइल के साथ बड़ा हुआ है, मतलब हम बड़े होते ही हमारे पास मोबाइल आ गया, वो डूम स्क्रॉलिंग में चले गए। उनके लाइफ का कुछ भी ऐसे, क्या बोलते हैं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ भी स्टोरीज नहीं होती। सिर्फ फोन में घुमा लिया 4-4 घंटे, हो गया। अगर ये सब करना था तो फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो? तो तुम कुछ भी करना चाहते हो वो करो, मिनिमम 1 घंटे के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशन सब होंगे, तुम्हें जॉब करना होगा, उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन तुमको 1-2 घंटे निकाल के करना तो पड़ेगा ही। जैसे
मैं अगर जिम का सोचूं, मेरे को जिम करने में बहुत मजा आता है, यहाँ से जाने में मजा नहीं आता, लेकिन वहां करते करते मजा आता है। तो मैं हर रोज जिम जाने का ये लिया हूँ, चैलेंज लिया हूँ। चैलेंज क्यों, वो चैलेंज नहीं है, मेरे को अगर टाइम मिले मैं चला जाऊंगा। मेरे को अगर पूरा दिन अगर मेरे को खाली पड़ जाए तो मैं 2-3 बार जिम चला जाऊंगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने आप को 1 घंटा देना सीखो, तभी अच्छा लगेगा। जो भी दुनिया दे रहा है उसके वजह से चल रहे हो, वो चल रहे हो, लेकिन जो अपना डिसाइड करने वाला जो चीज है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं मेरा एज निकल गया, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपने गांव में बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट 35, 30, 40 के आसपास लोग होंगे। वो लोग हर रोज शाम को आके क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने शुरू लेट में किया है, 30-35 के बाद, जहां पे विराट कोहली रिटायर हो चुका है, लेकिन उनको क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए नहीं खेलना, क्रिकेट खेलना है। 2-3 घंटे खेल लेते हैं शाम को। कौन सा कंपटीशन में जाके उसमें विराट कोहली बनना है, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना है। वैसे ही तुम्हारा कोई भी एज हो, कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, अगर तुम्हें गिटार बजाना है या फिर टाइकोंडू सीखना है या फिर बॉक्सिंग सीखना है, अपने आप के लिए 1 घंटा निकाल के वो सीखो, तभी अच्छा लगेगा। कुछ कुछ लोग 16-16 घंटे काम कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, फिर बोलते हैं मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे बाय होगा? अगर दुनिया जो बोल रही है वो कर रहे हो और अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हो, तो हैप्पीनेस कहाँ से बाय करोगे? पैसों से। अपने आप को 2-3 घंटे दो, बाउंड्रीज बनाना सीखो कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा जिम टाइमिंग है, उस टाइम पे काम नहीं होगा। ये बताना सीखो, अपना लेवल बढ़ाओ, ताकि तुम वैल्यूबल बनो। जब नए हो तो वर्क प्लेस में अगर नए हो तो तुम ये बोल नहीं सकते, लेकिन अगर नया नहीं हो तो तुम ऐसे बाउंड्रीज बना सकते हो कि ये वाला काम नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब काम के लिए हाँ बोल देते हैं, समझ रहे हो? उनको लगता है कि जो क्या बोलते हैं, जॉब में उनको तनख्वाह मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है, वो डिजर्विंग ही नहीं है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूंगा, इतना ज्यादा काम कर लूंगा कि अपने आप को प्रूफ कर लूंगा कि मैं वर्दी हूँ वो सैलरी के लिए। वैसे नहीं, यू आर वर्दी, इसीलिए तुमको सैलरी मिल रहा है, तुम अपना 8 घंटे दे रहे हो, इसीलिए वो सैलरी दे रहा है। इट्स ए ट्रांजेक्शन। जैसे कल को अगर डाउन साइज करना हो कंपनी, तो वो तुमको निकाल देंगे, यू आर जस्ट ए नंबर टू देम। समझ रहे हो? वो किसी के हाथ में भी नहीं होगा। तो वैसे ही अपना वैल्यू पहचानो, अपना टाइम दो। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा दे दिए, ठीक है, 10 घंटा बहुत है। दिन में अगर 10 घंटा दे रहे हो, ठीक है। 13 घंटा, 14 घंटा जो काम करने वाले हैं, वो काम के ये क्या बोलते हैं, अपने काम के प्रति प्यार है तो कर रहे हो तो ठीक है। कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें पैशनेटली काम करना है, तो तुम कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग मतलब कहीं बहुत जगह, बहुत ऑफिसेज में ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम रह रहा है तो ज्यादा काम कर रहा है। अगर तुम्हारा आउटपुट जीरो है और 16-16 घंटे अगर ऑफिस में रह रहे हो, तो फायदा नहीं। किसी को दिखाने के लिए रहो, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तुम्हारा टाइम मतलब कितना टाइम रह रहे हो उसका वैल्यू है, तो कहीं और मिल जाएगा। ये वाला अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। तो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो गया, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस, कौन कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, ये सब मत सोचो। अगर मैं इतना भी सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, लेकिन वो देखेगा क्या सोचेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो जो भी हो, अपने हिसाब से शुरू करो करना। जैसे आई वॉज इंस्पायर्ड बाय फौजा सिंह एंड आई ट्राई टू लिव अप टू दैट इंस्पिरेशन। तो तुम भी अपना जो भी है करना शुरू करो। चलो, डे 17 खत्म, डे 18 में मिलते हैं। बाय।